ये वाह मेरा तो पेट लग रहा है इसमें। मीना जी यूं झुका नहीं जा रहा, बीच में हमारे बेबी आ रहा है। ये निकलवा लो तो मेरी सीढ़ी चढ़ना ना पहाड़ चढ़ने कितना है। तो तू आराम कर ले, क्यों चढ़ रही है? रुको, नीचे काम करना मेरे को। क्या काम करना है तेरे को? ये सब पता क्या करना है? क्या काम करना? अब आराम से नीचे जा रही हूँ है, बट राज में आज गई थी मम्मी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं शबनम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आ गई हूँ अपने चैनल शबनम टॉक वॉक पे। अच्छा जी, मैंने कल की वीडियो पे सुबह रिएक्शन नहीं दिया, तो सोच रही हूँ कि कल की भी रिएक्शन और आज इस बगोड़ी ने नखरे दिखाकर ब्लॉग शेयर किया है तो उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे और कल वाली वीडियो का भी पोस्टमार्टम करेंगे। तो साथ में बने रहिएगा, हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आप लोग साथ बने रहिएगा। और अपने एक और न्यू चैनल के हवाले से मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरे न्यू चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए डिटेल्स मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। अगर आप सब इंटरेस्ट रखते हैं कि मैं अपना व्लॉग भी यहाँ पे आप लोगों से शेयर करूँ, लेकिन इस चैनल पे नहीं, मैं एक और नया चैनल क्रिएट की हूँ, लेकिन आप लोग अगर जुड़ेंगे तो फिर मैं यहाँ पे वो चैनल का लिंक जो है शेयर करूँगी। चलिए इस हवाले से मैं करती हूँ बात आगे, लेकिन इससे पहले इस वीडियो पे यानी ये जो भगोड़ी ने आज और बेबी बम को बड़ा करके और नखरे दिखाकर व्लॉग शेयर किया है, तो इसका भी फजीता करते हैं। जैसे कि ये कह रही थी झुका नहीं जा रहा, कपड़े निकाले नहीं जा रहे हैं, सीढ़ियों पर चढ़ा नहीं जा रहा है, उतरा नहीं जा रहा है, बहुत मतलब परेशान है बेचारी। जबकि 15 दिन नहीं, आई थिंक अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात करूं, 1 मंथ ले लें, 1 मंथ पहले ये बड़े कूद फांद कर सीढ़ियाँ भी उतरती थी, चढ़ती थी, कपड़े भी धोती थी। 1 महीना नहीं गुजरा, मतलब 30 दिन भी नहीं पूरे गुजरे होंगे कि इसका जो है ना ड्रामा स्टार्ट हो गया। क्योंकि ये सारे ड्रामे का जो फजीता ना हमने बहुत पहले वीडियो में तकरीबन इसके कर चुके हैं। वो सीढ़ियाँ चढ़ना हो या उतरना हो या फिर इसका हमको ही लगाना हो या फिर गोल गोल राउंड राउंड घूमना हो, जैसे कि इसने रील्स में शेयर किया हो, या फिर इसके लचकना मचकना डांस करके रील्स बनाना हो, तब ये बेबी बम कहाँ चला जाता हो और ये जो बेबी है इसको तंग नहीं करता, ऐसे तकलीफ नहीं होती। सारी चीज़ें तो ये प्रेग्नेंट होते हुए भी की है ना, मतलब सीढ़ियों पे उछल उछल कर उतरना और चढ़ना, ये सारी चीज़ें कर चुकी है। और आज ये कह रही है कि मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना ऐसा है जैसे पहाड़ चढ़ना बराबर हो, जिस पे लप्पू मना भी करता है लेकिन ये फिर भी आती है ऊपर। मतलब ये ड्रामा खुद ही क्रिएट करती है, खुद ही जलील होती है, खुद ही पॉइंट हमें देती है। आज इसको सीढ़ियाँ चढ़ना पहाड़ जितना बराबर लग रहा है, जबकि 1 दिन 2 दिन पहले भी ये सीढ़ियाँ चढ़ी है, आराम से 10 बार चढ़ी है, पतंग उड़ाने के लिए चढ़ी है, ऊपर रील्स बनाने के लिए चढ़ी है और 1000 बार चढ़ती और उतरती है। लेकिन अब इसको पहाड़ जैसा लगने लगा है। वो भी क्यों लगने लगा है? क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट्स लेकर आते हैं, हम इसके इस तरह हरकत करने पर बातें करते हैं, टोन करते हैं, तो अभी हमें दिखा रही है बनकर कि ये प्रेग्नेंट है। अब इसका 7वां महीना कंप्लीट हो गया है, तो अब ये कुछ नहीं कर सकती है, ना चल सकती है, ना चढ़ सकती है, ना उतर सकती है, ना ठुमके लगा सकती है, लेकिन करती सब कुछ है। करती सब कुछ ऐसे वीडियोस में आकर डायलॉग बाजी करती है, एक्टिंग करती है। और मैं आज उन सनातनियों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों के धर्म में इस तरह होता है कि मतलब दुपट्टा पीछे रख लो, चाहे वो खोपड़ी पे टिक्का क्यों ना रहे, बाकी जो ऊपर का और नीचे का हिस्सा है वो खुले आम आप दिखाओ, जिस तरह की ये व्लॉग्स में शेयर करती है। ये व्लॉग्स पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं, किस किस ममालिक में देखे नहीं जाते हैं। वो मुस्लिम से लेके हिंदू हो, हिंदू से लेके क्रिश्चियन हो, अंग्रेज़, मतलब जो भी हो, मैं पूरी कंट्री की बात करी हूँ, कहाँ कहाँ नहीं देखे जाते हैं। ख़ासकर अगर मुस्लिम की बात करूँ तो हम मुस्लिम जो है इन सब चीज़ों पे पर्दा रखते हैं। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो तो एक बहुत अहम बात होती है। वैसे भी हम इस तरह कोई चादर दुपट्टा नहीं रखते। सर पे चादर रखने का मतलब होता है कि अपनी बॉडी को कवर करना, जस्ट सर को कवर करना नहीं होता है। असल में आपकी जो शर्म और हया है ना, वो पूरी बॉडी से होती है, सिर्फ सर पर या खोपड़ी पर कुछ रख लेने से नहीं होती है। बॉडी आपकी खुली हुई है, जिस तरह की ये भगोड़ी दिखा रही है, अपना बेबी बम दिखा रही है। ऊपर का हिस्सा जो है इसका सीने की अगर बात करूँ तो वहाँ दुपट्टा इसका होता ही नहीं है। और बेबी बम जिस तरह ये कहती कि नज़र लग जाते हैं लोगों के, ये खोलकर दिखा रही है वीडियोज़ में, और पूरी दुनिया इसका ये बेबी बम देख रही है। क्या नज़र नहीं लगता है? अव्वल तो हम इसका रियल बेबी बम नहीं मानते हैं, लेकिन ये आवारगी में इतनी हद तक गुजर चुकी है, आगे तक जा चुकी है कि इन सब चीज़ों से इसको कोई मतलब नहीं। और जैसे कि मैं कहती हूँ कि इसका कोठे पे चढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जबकि ये आज कह रही चढ़ा नहीं जा रहा, पहाड़ जैसी सीढ़ी है, लेकिन फिर भी ये चढ़कर आ जाती है। फिर ये अपने चाटू कार को दिखाती है, ऊपर से चाटू कार झांक रहा होता है, कहती हाय तो कह दो।
अभी ये देखें आप सब, मैं क्लिप्स बार बार शेयर कर रही हूँ किस तरह सीढ़ियों से दौड़ते भागते उतर कर आई है इस लप्पू काले कौवे के पास। क्या अभी इसे सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना पहाड़ जैसा नहीं लग रहा है? मतलब ये झूठ खुद ही बोलती है फिर खुद ही फंस जाती है। क्या अभी इस वक्त ये जिस तरह ये तेजी से उतरती है, क्या प्रेग्नेंट नहीं है? ये भगोड़ी मिनट में प्रेग्नेंट हो जाती है और मिनट में ही फिर ये वही हरकत करने शुरू कर देती है। आई थिंक ये भूल जाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर अब हम यहाँ पे जब बात करते हैं, पॉइंट्स लेकर आते हैं, तो फिर क्यों इनके चाटुकारों को बहुत बुरा लगता है? भाई हम वही दिखाते हैं, उसी बात पे बात करते हैं जो ये हमारे सामने परोसती है, दिखाती है। फिर ये सीढ़ियाँ उतरते वक्त ये कहती है डॉगी को देखिए अभी मैं आवाज़ दूंगी, एक इशारे पे एक आवाज़ पर आ जाएगा दौड़ता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, जब लप्पू तेरे एक इशारे और एक आवाज़ पे दौड़ता हुआ आ जाता है फिर तो ये डॉगी है ना। डॉगी क्यों ना वफादारी करेगा? वैसे भी जानवर तो वफादार होते ही हैं, तूने पाला है उसको। तो ये सब चीज़ें हमें मत दिखाया कर। यहाँ पे तो ये बताती है कि जिस तरह लप्पू को मैं एक इशारे पर बुला लेती हूँ, उसी तरह ये डॉगी एक इशारे पर आ जाता है। तेरे नज़र में ना वो लप्पू हो या ये डॉगी हो, सभी एक ही बराबर हैं। तो वीडियो में हमें यहाँ पे हिंट्स देती है लेकिन हम समझ जाते हैं, तो खुल के नहीं बता सकती ना। चलिए इस वीडियो पे बात करते हैं और यहाँ पे अच्छे से इस भगोड़ी की दोबारा से हम धुलाई करते हैं। और धुलाई भी इसलिए करेंगे कि इसने वो बात की है जो इसको फिर से करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये भगोड़ी नाम इसलिए लेती है कि इसके व्यूज़ डाउन हो जाते हैं ना, इसको व्यूज़ चाहिए होते हैं। और पाकिस्तान का नाम ना ले तो इसको फिर पता है खाना हजम नहीं होता है। पाकिस्तान का नाम ले के तो ये अपने व्यूज़ और अपने डॉलर कमाती है। शॉपिंग के नाम पर हमें बेवकूफ़ बनाती है। और ये जो शॉपिंग दिखा रही थी ओनली 2000 में इसने शॉपिंग करवाया है, मतलब करवाया नहीं है, किया है। किया कैसे है मैं अभी पॉइंट्स दिखाती हूँ, सुनाती हूँ, क्योंकि ये भगोड़ी जो हमारे सामने हमेशा से झूठी लाकर रखती है और झूठ ही बोलती है। क्या कह रही थी? राज हिंदुस्तानी ने, मतलब फरहान हैदर ने जैकेट मंगवाई है। ये यहाँ पे कहना कुछ चाह रही थी लेकिन इसके मुंह से सच निकल गया कि राज कह रहे थे कि मम्मी तुम जा रही हो, तो फिर यहाँ पे बात पलटती है कि छोटी मम्मी जा रही है तो मेरी जैकेट मंगवा देना। तो कहने का मतलब ये है कि इसने ये शॉपिंग नहीं की है। ओनली 2000 की जो शॉपिंग है ना ये अंजलि ने की है, ये 64 दांतों वाली ने की है। और जो अंजलि 64 दांतों वाली है ना, ये क्लियर कर रही थी कि वीडियो कॉल पे दिखा कर हम इस मतलब शॉपिंग कर रहे थे। क्या आप लोगों को यकीन आ रहा है कि ये जो शॉपिंग दिखा रही है, शॉपिंग के नाम पे जो बेवकूफ़ बना रही है फिर से हमेशा की तरह, क्या इसे अंजलि ने ये सारी शॉपिंग की? तो देखिए पॉइंट्स किसने शॉपिंग की और सुनिए भी अच्छे से। दुपट्टे का लिए भी मैं इसी से लेकर आई हूँ कपड़ा, दुपट्टे का लिए भी मैं इसी से लेकर आई हूँ कपड़ा, दुपट्टे का लिए भी मैं इसी से लेकर आई हूँ। सुन लिया आप सबने, कपड़े में दुपट्टा भी मैं इसी में ही लेकर आई हूँ, मैं लेकर आई हूँ। असल बात सामने आ गई, सच इसने खुद ही बोल दिया। असल में ये जब डायलॉग मार लेती है, झूठ कह लेती है जब ये बात कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पे फिर ओवर एक्टिंग इसका शुरू हो जाता है। इसी ओवर एक्टिंग में, डायलॉग बाजी में ये सच खुद ही बोल देती है। शॉपिंग अंजलि ने और इस भगोड़ी ने मिल के की है और वो जो सस्ती मार्केट लगती है ना वहाँ से की है। और यहाँ पर ये शॉपिंग के नाम पर बेवकूफ़ फिर से बना रही थी हमें। और जॉर्जेट कपड़ा ये बना रही थी, इसे फ्रॉक बहुत पसंद है, ये फिर से फ्रॉक सिलवाएगी और सिलने वाली इसकी नंद और ये डिज़ाइन देगी, यानी डिज़ाइनर हो गई है लेकिन सिलाई खुद नहीं कर सकती। और ये लेस, और मैं बता दूं रूबी सिस्टर कि हम पाकिस्तान में वाकई इस तरह की चमक धमक नहीं पहनते। बिल्कुल हमारे पाकिस्तान में भी ये लेस कोई नहीं पूछता, इस तरह के गोटे पट्टे लगाकर कोई नहीं पहनता। हम यहाँ पे पाकिस्तानी जो ड्रेसिंग करते हैं ज़्यादातर वो सिंपल ड्रेसिंग करते हैं, कॉटन की लेस ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये चमक धमक ये सारी चीज़ें नॉर्मल लाइफ में यानी डेली रूटीन में ये इस तरह के लेस लगा के कपड़े पहनना पसंद नहीं करते पाकिस्तानी। हाँ, अगर कोई इवेंट हो, खासकर कोई शादी ब्याह की अगर इवेंट आता है तो फिर हम गोटा पट्टा और इस तरह के चमक धमक वाली लेसों को तवज्जो देते हैं, एम्ब्रॉयडरी को तवज्जो देते हैं। लेकिन नॉर्मल लाइफ में जो डेली रूटीन में हम ड्रेसिंग करते हैं उसमें हम कॉटन के ही लेस हो, चिकन की लेस हो, ये सारी लेस बनाकर ड्रेस तैयार करते हैं। सिंपल रहने की कोशिश करते हैं, इस भगोड़ी की तरह थोड़ी कोठे वाली, मतलब पता नहीं किस तरह की ये ड्रेसिंग करती है, मतलब चमक धमक वाली चीज़ें पहनती है। पाकिस्तानी औरतें जो हैं इस तरह के चमक धमक डेली रूटीन में पहनना पसंद नहीं करती। हम नॉर्मल ड्रेसिंग करते हैं और नॉर्मल ही ड्रेसिंग के हिसाब से हम ड्रेस तैयार करते हैं, यानी डिज़ाइन देते हैं। अगर वो चाहे टेलर को दे रहे हो या हम खुद सिलाई कर रहे हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपनी ड्रेस जो है सिलाई कर लेती हूँ। लेकिन इस भगोड़ी को तो ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। ये दर्जन को देकर ये ड्रेस तैयार कराएगी, पर डिज़ाइनर है ये, डिज़ाइन ये अपने देती है, अपने पसंद से बनवाती है। और वो डिज़ाइन जब दर्जन इसको सी के देती है तो बहुत प्यारा डिज़ाइन होता है, क्योंकि डिज़ाइनर ये है।
अब हो सकता है मुस्तकबिल में ये डिज़ाइनर बन जाए। ये आप लोगों को इंच देरी से पहले चिली पटाटो बनाने वाली शॉप खोलने वाला था, ये लप्पू काला कौवा, वो तो खुला नहीं। अब ये डिज़ाइनर वाली बात कर रही है, तो हो सकता है ये ड्रेस डिज़ाइनर बनने वाली है मुस्तकबिल में। ठुमके लगा लगा कर थक गई है, लेकिन हो सकता है कि पार्ट टाइम ड्यूटी इसकी ठुमके लगाने की हो, बाद में उसके बाद जो है ये डिज़ाइनर बन जाएगी। यहाँ पे छोटी छोटी सी क्लिप्स बच्चों की ये शेयर करी थी कि हमारे घर में क्या है ज़्यादा, हम तो रहमत कहते हैं बेटियों को कि हमारे घर में रहमत ज़्यादा है। तो बिल्कुल, तो जो इन रहमत को जहमत बना रही है, यानी जिसके लिए तू कह रही है ना कि हमारे घर में बेटियां ज़्यादा हैं, बेटियों के नाम पे तू बड़ी खुश हो रही थी, क्योंकि तुझे पता है ना कि आगे ये बच्चियां भी बड़ी होंगी तो तेरी तरह तो अपने लाइन में ही लगाएगी या ठुमके ही लगवाएगी। जिस तरह भी तू उन बच्चों का मुंह लाल कर करके उनको ये सिखा रही है कि मेकअप ही सब कुछ होता है और ये ठुमके डांस ये सब ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है लाइफ में। जिन बच्चों की माँ तरबियत देने वाली इस तरह की औरत होगी तो उन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा, खास के इन बेटियों का क्या मुस्तकबिल होगा। तो ये कैचर, क्लिप, बिंदी, शिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, इन्हीं सब में उन बच्चों की तरबियत हो रही है, तो बच्चे वही सीखेंगे ना। उनको दीन क्या होता है, धर्म क्या होता है, सिंपल लाइफ क्या होती है, बच्चों को मेकअप से कितना दूर रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये भगोड़ी ने तो कभी सिखाया ही नहीं होगा, कभी बताया ही नहीं होगा। सिर्फ यही बताया होगा कि जो मैं करती हूँ वो तुम लोग करो। जिस तरह ये आई थी, भारत में घुसी थी, और ये मैंने वीडियो भी शुरू में शेयर की थी, ये डांस कर रही थी और उसके बगल में इसकी बड़ी वाली बेटी फरहा बतूल आई थिंक के नाम है, वो उसी को देख देख कर फॉलो कर रही थी स्टेप और उसी तरह के डांस करने की कोशिश कर रही थी। तो वहाँ पे क्या इस भगोड़ी ने उस बच्ची को मना किया कि तुम डांस नहीं करो, मैं कर रही हूँ, तुम बैठ जाओ। लेकिन क्या है ना कि वहाँ इंडिया में जो लोग थे, जो महल्ले टहल्ले के औरतें आकर बैठी हुई थी, वो लोग मज़े ले रही थी, इस पर पैसे वार जा रहे थे, पैसों की निछावर की जा रही थी। आप लोगों को पता है कि ये कितना बुरा अमल है कि कोई डांस करे उसके ऊपर पैसे निछावर की जाए, खास के औरत हो या बच्ची हो। ये किस तरह के काम में किया जाता है, जैसे क्लब वगैरह में डांस करती हैं औरतें तो उन पे पैसे निछावर किए जाते हैं, वो औरतों को नचाते ही इसीलिए हैं। तो वही काम ये भगोड़ी वहाँ पे भी कर रही थी भारत में घुसने के बाद। तो हमारी नज़र में तो ये जो काम था ये बिल्कुल गलत था, गुनाह है। लेकिन इस भगोड़ी को तो इस चीज़ का पता नहीं है ना, गुनाह क्या होता है, सवाब क्या होता है। बच्चियों को यानी खुद अपनी बेटी को ये क्या तरबियत दे रही है। तो हम क्या करें यहाँ पर, हम क्या बात लेकर आते हैं, हम कोई झूठ बात तो लेकर नहीं आते, हम तो सारी चीज़ें सच रखते हैं जो हमारे दीन और धर्म के मुताबिक यानी हमारे इस्लाम के मुताबिक सरासर गलत है। लेकिन ये तो ना ही मुसलमान है ना ही ये सनातनी है। इस भगोड़ी का तो किसी धर्म से लेना देना नहीं है, बस इसको नागरिकता चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, जिसके लिए या कुछ भी कर सकती है, किसी हद तक गिर सकती है, किसी के धर्म का इस्तेमाल कर सकती है, जैसे ये सनातन धर्म का इस्तेमाल करिए, लोगों को दावत देती है, आ जाओ इस धर्म में बहुत सुकून है। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में इस धर्म के लोग जो है ना वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं, उनका कोई काम ही नहीं बचा है। अब वो लोग अपने धर्म के लिए लोगों को दावत नहीं देते हैं, अब ये भगोड़ी देगी दावत। उनकी क्या औकात है, वो लोग दावत देने के काबिल है? भगोड़ी असल में सनातनी है ना, असल इस धर्म में तो इस धर्म को तो इस भगोड़ी ने अपनाया है, इससे बढ़कर तो कोई नहीं उस धर्म में। सनातन धर्म का इसने ऐसा मजाक बना दिया है, बहुत अफसोस होता है उनके धर्म को भी लेके। हमें तो अपने धर्म के लेके अफसोस नहीं होता, यानी हमें अपने दीन और इस्लाम को लेके अफसोस नहीं होता, क्योंकि इस जैसी औरत अगर हमारे इस्लाम से चली गई है, खारिज हो गई है, तो हम शुक्र अदा करते हैं। फिर से आज इसने पाकिस्तान का नाम लेके ये कहा कि पाकिस्तानियों पे कितना जुल्म किया जाता है। मतलब ये 20 रुपए का कप खरीद कर ये बता रही है कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, बहुत जुल्म लोगों पर किया जा रहा है, यहाँ देखो कितनी सस्ताई। और आई थिंक किसी भी कंट्री में इतनी सस्ताई नहीं सिवाय हिंदुस्तान के। तो इसलिए भाग कर गई थी हिंदुस्तान के, वहां पे इतनी सस्ताई है, चलो वहीं भाग कर चलते हैं। जबकि हैदर तो तुझे कमा कमा कर दे रहा था, तेरे पर्स जो है नोटों से भरा रहता था, फिर भी तेरा गुजारा नहीं हो रहा था। देखिए नौटंकी करना छोड़ दे, और ये जो आपस में तू लड़वाने की कोशिश करती ना, तफरका फैलाने की, नफरतें फैलाने की कोशिश करती है, मत किया कर। इससे तेरा कुछ भी नहीं होने वाला, तुझे ना ही नागरिकता मिलने वाली है, ना ही आधार कार्ड मिलने वाले, ना ही तुझे वहां पे रखा जाएगा। जो ये तू 20 रुपए के कप दिखाकर पाकिस्तानियों को बता रही थी, पता है कि पाकिस्तान में, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये 20 रुपए के कप यहाँ खरीदी ना, हमारे यहाँ ये कप की क्वालिटी भी गिरी हुई है, और अगर प्राइस की बात करूँ ना 70, 80, 90 ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ तो 100 रुपए में मिल जाते हैं आराम से। और इससे भी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे माशाल्लाह से कप मिलते हैं। ये लोकल कप है, पाकिस्तान में इंपोर्टेड कप की बात करूँ तो 200, 250, 500 तक के कप मिलते हैं। लेकिन इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्वालिटी बेस्ट होती है। लेकिन ये क्या है ना कि भगोड़ी इसी औकात की है, इसे 20 रुपए वाले कप लेकर ना ये खुश हो गई
है, तो लिहाजा भगोड़ी तो ये 20 वाले ही कप 20 रुपए वाले ही कप को लेकर खुश होती रहे और पाकिस्तान को टोन मत किया कर। पाकिस्तान की क्वालिटी इससे बेहतर है और इससे बेहतर क्वालिटी के कप और मग खरीद कर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने एक चाय जो आप लोगों को दिखाई थी, मैंने चाय बनाई थी, रेसिपी शेयर किया था, उसमें मैंने एक मग दिखाया था वाइट ऑफ वाइट कलर का, आई थिंक ब्लू शेड उसमें था और वो कॉफ़ी मग था। पता है वो कितने का था? 100 रुपये का। तो ये 20 रुपये और 100 रुपये की क्वालिटी की अगर बात करो तो वो कप की क्वालिटी आप चेक करें और इसकी क्वालिटी चेक करें। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में 70 से 80 रुपये, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करी थी ना कि 100 रुपये में भी मिल जाएंगे, लेकिन 100 रुपये तक नहीं मिलते हैं यहाँ पे। ये लोकल कप कहलाते हैं, यहाँ अब कोई नहीं पूछता क्योंकि ये फैशन जो है इस कप का आउट हो चुका है। अच्छा जी, आज रेस्टोरेंट लेकर आया था, लेकिन इससे पहले मुन्नी को इस रेस्टोरेंट में लेकर आ चुका था। तो फिर भगोड़ी ने कहा कि मेरे 3 बच्चों को तुमने क्यों छोड़ा, इन्हें भी ले जाकर खिला दो, क्योंकि ये तो भगोड़ी पकाकर खिलाते ही नहीं। अब भगोड़ी के लिए ही ये आया था कुछ खरीदने के लिए, जो कि मुन्नी को लेकर आया था, मुन्नी को खिलाकर और भगोड़ी के लिए कुछ लेकर गया था। फिर भगोड़ी ने पता है आप सबको वो पिज़्ज़ा वगैरह ही मंगाया होगा, भगोड़ लिया। अब बच्चे मुंह देख रहे होंगे तो फिर तरस आ गया होगा कि जाओ भाई इन बच्चों को भी ले जाकर तुम रेस्टोरेंट में खिला दो, तुम्हारा कंटेंट भी बन जाएगा और मुझे कंटेंट की ज़रूरत है। सो भगोड़ी ने कंटेंट तैयार करने के लिए इन बच्चों को, मासूम बच्चों को खिलाया और व्लॉग बनवाया, जबकि भगोड़ी घर में पिज़्ज़ा फोड़ चुकी है। तो ये है इस भगोड़ी की हकीकत, पहले खुद अपने पेट पर डालती है फिर बच्चों पे तरस खा लेती। सो यहाँ पे रेस्टोरेंट में बच्चे जो है खा रहे थे कुछ, और क्या खा रहे थे मुझे तो समझ नहीं आया, लेकिन इस पिज़्ज़े में प्याज ज़रूर था। कहती है हम सनातन हैं, लेकिन प्याज तो नज़र आ रहा है ना पिज़्ज़ा में। ऐसे भी प्याज का फजीता हमने 1000 बार किया है कि कैसे सनातनी लोग हैं ये। चले इन सब बातों को रखूँगी अभी मैं साइड में। बहुत सारी बातें हो गई इस भगोड़ी पे, हो गया इसका धुलाई। अब मैं बताती हूँ अपनी बात। मैंने चैनल क्रिएट कर लिया, अभी तक मैंने उसमें वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन वो कंटेंट मेरा थोड़ा व्लॉगिंग स्टाइल का होगा। मैं कुकिंग क्या करती हूँ, किस तरह की रूटीन है, जो कि वहाँ पे मैं इस भगोड़ी की ही धुलाई करूँगी। अगर आप लोग मुझे वहाँ पे सपोर्ट करेंगे तो फिर उसका जो लिंक होगा चैनल का मैं यहाँ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा एक और बात, मैं वहाँ बिना नकाब के आऊँगी। अगर आप लोग मुझे बिना नकाब के देखना चाहते हैं, मेरा फेस रिवील मैं उस चैनल पर ही करूँगी। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आप लोग वहाँ मुझे सपोर्ट करेंगे तो फिर मैं उसका लिंक भी यहाँ शेयर कर दूँगी। लेकिन मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी इस चैनल के लिए, क्योंकि मैं अभी न्यू चैनल क्रिएट की हूँ। तो भाई मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर आप लोग मुझे उस चैनल पे सपोर्ट करेंगे तो ही मैं यहाँ पे उस चैनल का लिंक शेयर करूँगी। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, नहीं तो मैं वो चैनल तो वैसे भी स्टार्ट कर ही रही हूँ, लिंक फिर मैं नहीं दे पाऊँगी अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। और मेरे बिना नकाब वहाँ पर अपनी व्लॉग शेयर करूँगी। तो फिर आप लोग अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफिज़।